उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर संसद टीवी पर प्रसारित की जा रही है एक स्पेशल सीरीज भारत एक सोच, जिसमें आज हम आपको मिलवाएंगे भारत की एक ऐसी बेटी से जिसके जज्बे के आगे सब पस्त है। कहते हैं देश की बेटियां जब न केवल ऊंची उड़ान भरती हैं बल्कि अपने पंखों से पूरा आसमान ढक लेती हैं, तो ये उनके बुलंद हौसले को दिखाता है। वहीं जब पूरी दुनिया के लोग सर उठाकर उस बेटी की उड़ान को देखते हैं और सराहना करते हैं, तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात बन जाती है। ऐसी ही एक उड़ान असम की रहने वाली एक बेटी ने भरी, जो आज काफी दूर तक पहुंच गई है। इस भारतीय होनहार बेटी का नाम है भारतीय स्प्रिंटर अर्जुन अवॉर्डी हिमा दास। जी हाँ, हिमा दास ने मात्र 20 साल की उम्र में जो कर दिखाया वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक महीने में 5 गोल्ड मेडल लाने वाली हिमा दास की सफलता पूरे भारत की सफलता और कामयाबी बन गई। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हैं अर्जुन अवॉर्डी हिमा दास। स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। हिमा, 17 लोगों का परिवार, किसान परिवार, धान की खेती, धान की बुआई, इस बीच ये सोच कहां से आई कि खिलाड़ी बनना है और देश के लिए कुछ कर गुजरना है? राइट, मेरा फादर एक्चुअली फुटबॉल खेल रहे थे असम का, और एक क्लब का गेम खेलते थे जब वो यंग थे, अभी भी यंग है। एंड वो तो ब्लड में था, तो थोड़ा सा बचपन में, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी लड़की हूँ घर में और बाकी सब मेरा भाई लोग है, बड़ा है, उन लोग जब ग्राउंड खेलने जाते हैं तो उधर से थोड़ा सा पहला इंस्पिरेशन बोलेंगे तो वही होगा। बिकॉज उस टाइम तो लोगों का खेलने कूदने का उम्र है, सोचा नहीं था इतना दूर आएंगे, बट हाँ, पापा से इंस्पिरेशन मिला था पहले। जी हिमा, शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो आप फुटबॉल खेला करती थी, फिर फुटबॉल से रेस ट्रैक कैसे चुन लिया आपने? पहले तो बहुत क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको पता है कि फुटबॉल के लिए काफी फेमस है, और आज का डेट में भी इंडिया टीम में 17-18 लोग तो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। तो तब हमारा गांव में गेम होते हैं, एक सीजन होता है कि आज यहाँ पे गेम खेलना, कल वहाँ पे। तो जैसे फुटबॉल खेल रही थी तो सडनली एक हमारा ढींग में एक कंपटीशन हुआ था, योगा कंपटीशन, जो कि नवोदय विद्यालय ने ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे मैंने ढींग पब्लिक हाई स्कूल मैं वहाँ पे पढ़ाई करती थी, क्लास 8 या 6-7 आई थिंक, ऐसे टाइम में। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे जो सर थी, शमसुल हक सर, उन्होंने मेरे को देखा कि मैं, क्योंकि पापा मेरे को रोज ऐसे भेजते हैं, शू पहन के भेजना चाहिए और ट्रैक सूट लगा के जाना है वहाँ पे। तो जो डिसिप्लिन था, जो डेडिकेशन था, तब सर ने बोला तुम तो एक अच्छा एथलीट देख रही हूँ अभी, तो तुम एथलेटिक्स में जाना चाहिए, और मैं चाहती हूँ तुम एथलेटिक्स में काफी बड़ा नाम कमाओगे एक दिन। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में सर ने कांटेक्ट करके दिया था, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने एथलेटिक्स कंपटीशन ज्वाइन की, 100 मीटर लॉन्ग जंप, और पहला कंपटीशन में मैंने डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड बनाई थी। ऐसे ही मेरा जाने शुरुआत हुआ था एथलेटिक्स। उसके बाद फिर स्टेट चैंपियनशिप में भी आपने पहली बार कांस्य पदक से शुरुआत की थी, और उसके बाद फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की हार ने आपको कहीं तोड़ दिया था। फाइनल तक तो आप पहुंच गई थी लेकिन मेडल नहीं जीत पाई थी। फिर आपकी दोबारा वापसी हुई, लेकिन दोबारा उठकर जो आप ट्रैक पर भागी, कौन बना आपकी इंस्पिरेशन? सेम ऐसा ही मेरे को जब असम में स्टेट चैंपियन खेला था, पहला चैंपियनशिप में मेरे को मेडल नहीं मिला, मैं 6 या 7 पोजीशन में थी। तो मैं से ऐसे ही मेरा जाने शुरुआत हुआ था। जब नेशनल खेलने के लिए आई थी मैंने कोयम्बटूर, वहाँ पे भी मैंने 100 मीटर में पदक नहीं जीत पाया, लेकिन काफी एक्सपीरियंस हुआ है उस टाइम, और धीरे धीरे सीखा, आगे आया। और चेन्नई इज माई लकी ग्राउंड, में वही बोलती हूँ, क्योंकि चेन्नई में एक मैच खेल रहा था ओपन नेशनल, जो कि मैंने तब 17 साल की थी, और मैं सीनियर लोगों के साथ गेम खेली थी। तो वहाँ पे मेरे को 200 में मैंने गोल्ड मेडल जीता, और मेरे को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कैंप में बुलाया, और ये मेरे लिए सबसे बड़े अचीवमेंट है, क्योंकि मेरा कोच गेलिना मैम,
उस टाइम 74 इयर्स था, तो और खुद ही एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, रसिया से बिलोंग करते। तो ऐसा लोगों के साथ इतना बड़ा खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करने को मौका मिला, कोच बोलने को मौका मिला, तो उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। धीरे धीरे पहला कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन में मैंने 2018 में मैं कॉमनवेल्थ गेम सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन था वहाँ पे। एंड उसके बाद तो आपको सबको मालूम है टेम्परे में, बिल्कुल, जो उसके कि बाद कल आपने गई मुड़ है के देखा ही नहीं एनिवर्सरी गेम। हिमा, लेकिन एक कल का कहानी दिन है, था, एक कहानी कल है का दिन हिमा था जो बहुत इमोशनल ओके, है। एक कहानी है राइट। जो बहुत इमोशनल है, बहुत प्रभावित करती है। इस कहानी के बारे में मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं। सिंड्रेला की कहानी है। सिंड्रेला के बूट्स की कहानी सबने सुनी है, लेकिन एक कहानी हमारे देश की बेस्ट स्प्रिंटर की भी है। एक धावक को अच्छे जूतों की दरकार थी, घर की माली हालत खराब, लेकिन पिता क्योंकि दिल से फुटबॉलर थे, अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते थे, तो पिता ने जो तमाम पूंजी इकट्ठी की थी 1200 रुपए से अपनी बेटी के लिए जूते लेकर आए, और जिस कंपनी के आपको जूते दिए, आप एक दिन उसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। क्या है ये कहानी? आपने जैसे बोला मेरा गूज़बम्प निकल गई थी, और मेरे को याद दिला दिया उस पल के लिए। जो मैंने पहले स्टेट चैंपियन खेलने गई थी, वहाँ पे स्पाइक्स का जरूरत है, जो कि हमको नहीं पता है क्या स्पाइक्स है। जब पहले पापा ने लाके दी थी कि नीचे पिंस होते हैं, ये स्लिप नहीं करते, तो मैंने काफी लोगों को देखा कि वहाँ पे ब्रांड जैसे लाइक एडिडास हो, बहुत सारा ब्रांड्स का पहन के आई थी। तो मैंने घर में आया, और बिकॉज मेरा नाम हिमा दास है, इसके लिए मैंने वो चीज नोटिस किया, और मैं वहाँ पे एडिडास लिख दिया था। सो वो शूज मेरे पास है अभी भी, तो मैंने रखी हूँ। और उस पल के जब ऐसा था, जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम खेल के आया, देन एडिडास मेरे को स्पॉन्सर किया, ब्रांड एम्बेसडर बना इंडिया के लिए। तो मेरे लिए काफी इमोशन मोमेंट और बहुत अच्छा फील हुआ था, बिकॉज इतना बड़ा ब्रांड, इट्स लाइक आज भी उन लोगों ने लाइक फैमिली के तरह उठाया है। तो अच्छा लगता है ये सब सोच के कभी। बिल्कुल, बहुत कम बेटियां होती हैं जिन्हें परिवार का इतना सपोर्ट मिलता है। आपको हमेशा मिला, क्योंकि आपके पिता खुद एक खिलाड़ी रहे और खेल को उन्होंने हमेशा तरजीह दी, और खेल के लिए हमने सुना है आपने अपनी बोर्ड परीक्षा भी छोड़ी थी। क्या ये सच है? यस, क्योंकि पापा तो फुटबॉल खिलाड़ी थे, उसको पता है कि कैसे एक खिलाड़ी का जीवन होते हैं। लेकिन पहले टाइम में थोड़ा मम्मी थोड़ा सा वो करते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करो, ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन मेरा इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं है। सो खेलने कूदने में मेरे को ज्यादा ध्यान है। तो मैं पहले जब इंडिया कैंप में थी, तब मैं बोर्ड का एग्जाम भी हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को ये कदम आने के लिए मेरे को एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। जब मैं पापा को बोला, पापा बोला कि एग्जाम तो रोज आएगी, एग्जाम तो हर साल आएगी, लेकिन ऐसा पल कभी नहीं आएगी। वो मेरा सही डिसीजन था। इसके लिए मैंने एशियन गेम्स और एशियन गेम्स का जो ट्रायल इवेंट होते हैं, वो गेम के लिए मैंने प्रिपरेशन किया, और मैंने एशियन गेम्स तक 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेके आया देश के लिए। बिल्कुल, हम अब उसी पल की बात करेंगे जिसके लिए आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया। फिनलैंड के तामपोर में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में आपने गोल्ड जीता। हम जब ट्रैक पर आपको देखते हैं, शुरुआत में 30-300 मीटर तक आप बहुत पीछे थी, लेकिन आखिर के 100 मीटर में आपने तस्वीर ही बदल दी। क्या चल रहा था मन में? ऑलराइट, इतना तो कुछ नहीं चलते दिमाग में, बस भागना है। ट्रेनिंग में जो कर रही हूँ उसको ही अप्लाई करना है गेम में। लाइक हम जहाँ पे ट्रेनिंग करते हो 400 ट्रैक ही है, और भागना तो ऐसे ही है। तो वही मोटिव लेके जाती हूँ गेम में कि वहाँ पे जाके बेस्ट देना है। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा टाइम में इंटरव्यू हुआ है कि 4th एनिवर्सरी गई है 12 जुलाई 2018 में, और हर पल याद करते हैं वो दिन, बिकॉज वो गेम ने मेरे को पहचान दिया है, और इंडिया का फर्स्ट मेडल है। सो ऑफकोर्स वो गेम थोड़ा मेरे लिए मतलब लाइक एक हिस्ट्री डे ही रहेगा रोज। बिल्कुल, बिल्कुल हिस्ट्री डे रहेगा। आपने तो इतिहास रचा है हिमा।
अच्छा हिमा, एक सवाल कभी कभी जहन में आता है, आप ट्रैक पर जाती हैं, क्या नर्वसनेस होती है कभी? नर्वस तो होते हैं पहले जब जाते हैं थोड़ा सा तो लाइक बॉडी जनजनानी भरभरानी होते हैं। हम्म। बट जब ट्रैक में जब बैठती हूँ ब्लॉक्स में बैठती हूँ तब तो कुछ सुनाई नहीं देते हैं, बस एक ही सुनाई देते हैं, वो है गन फायर। जब गन फायर होते हैं तभी एहसास होते हैं कि अभी भागना है। उससे पहले इतना फील नहीं होते कि यार नर्वस हो या कुछ हो। बच्चे स्लाइटली थोड़ा सा तो होते हैं और सबको होते हैं, जो गेम देखते हैं उसको भी होते हैं। अच्छा हिमा, ये बहुत इमोशनल है, शायद एक खिलाड़ी इसे बहुत अच्छे से समझ सकता है। जब एक खिलाड़ी गोल्ड जीतता है और वो पायदान पे सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, और जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जब राष्ट्रगान गाया जाता है, तो वो पल हर खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पल होता है। आपकी जिंदगी में भी वो पल आया, लेकिन वो पल इतना इमोशनल था कि आप रो रही थी। उस पल के बारे में जानना चाहते हैं। यस, टेम्पर में जब गोल्ड मेडल जीता था तो सच बताऊं तो मुझे वो गेम क्या है क्या नहीं था उस टाइम मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ था। बस मैं गया वहां पे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भेजा कि तुम एशियन गेम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हो तो वहां पे एक गेम है, वो जाके तुम एक्सपीरियंस लो। तब मेरा 17 साल थी उस टाइम 2018 में। और मैंने वो गेम जस्ट एक एक्सपीरियंस लेके गई थी खेलने के लिए, क्योंकि वहां पे काफी बड़ा बड़ा कंट्री जो लोग आते हैं, यूएसए आते हैं या जमाइका आते हैं, अच्छा अच्छा एथलीट के साथ गेम खेलने का मौका मिलता है। और देन जब गोल्ड मेडल जीता तभी भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन वहां पे जितना लोग थी सो इंडिया इंडिया चिल्ला ऐसे सीरियस कर रही थी। तब मैंने फ्लैग उठाया और सबको दिखाया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगते हैं। एंड जब गोल्ड मेडल पहनाई थी मेरे को, और कुछ कुछ पता नहीं था उस पल के लिए, और अपने आप आंखों से आंसू निकल रही थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर सर ने गंगा जमुना बोल रही थी उस टाइम। सो यस, बाद में फील होते हैं लेकिन उस टाइम इतना फील नहीं हुआ था। जी। अच्छा, आपको 14 नवंबर 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने पहली युवा राजदूत यानी कि पहली यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया। उसके बाद आपने क्या कुछ कदम उठाए? हाँ, यूनिसेफ एक यूनिकॉर्न मतलब यूनिक एक एनजीओ है जो कि पूरा वर्ल्ड में है। और आपको पता ही है कि यूनिसेफ किन लोगों से कितना मुलाकात होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन सर भी उस एनजीओ से जुड़ी थी, और मेरे को भी मौका मिला कि पहला यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वहाँ उस टाइम। और तभी हमने काफी काम किया है उसके साथ जुड़ के, जो बच्चे लोग हैं कैसे उनको अच्छा ट्रीट दे सकते हैं, या एक टाइम जाके देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। और वही मेरा एम था, वही मैंने डिस्कस किया उन लोगों के साथ, और उसी हिसाब से किया भी है, जो कि आज काफी देश के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हो वो बच्चे लोग। जी। जुलाई का ही महीना 2019 की अगर मैं बात करूं तो सबसे खास रहा आपके लिए, क्योंकि 5 गोल्ड मेडल बैक टू बैक। क्या उस समय फील कर रही थी? इतना जोश कहां से आया? तब हम लोग प्राग और पोलैंड में कैंप के दौरान थे, तो वहाँ पे काफी ज्यादा गेम खेलने के लिए मौका मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर वीक में हर मंथ में 2 3 4 गेम होते हैं। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने काफी अरेंज किया था उस टाइम गेम, और वहाँ पे मौका मिला, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा मैं बॉडी का फिट भी नहीं थी, तो एक्सपीरियंस के दौरान वो भी गेम खेल रही थी, लाइक साइंटिफिकली गेम खेल रही थी। और बैक टू बैक 8 गोल्ड मेडल ली थी मैंने एक महीना में। लेकिन 5 गोल्ड मेडल इसलिए सबको मालूम है कि मैं ट्वीट कर रही थी अभी जब भी मौका मिलते हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट में हुई थी तो मैंने इतना ट्वीट नहीं किया, तो इसके लिए नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, वो भी एक बड़ी बात है कि मेरे लिए दूसरा कंट्री में जाके इतना गोल्ड मेडल लिया, और सभी लोगों ने मेरे को चेयर अप किया। इवन जी। प्राग का एक नेशनल पेपर में मेरे को फ्रंट पेज मिला था, तो ये बड़ी बात है एक इंडिया के लिए। बिल्कुल, कई न्यूज़पेपर्स ने आपको फ्रंट पेज दिए, कई मैगजीन ने आपको कवर पेज दिए, और आप एक यूथ आइकन बन चुकी थी। लेकिन हमें ये पता चला है कि आपको डीइंग एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम कैसे पड़ा?
आ, उस टाइम तो क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो सिटी का नाम धींग है। हम्म। और धींग इसके लिए तब जब मैंने भाग रही थी तब सब लोग एक्सप्रेस एक्सप्रेस बोलने लगा, तो धींग पहले आ गया। और ये ज्यादा फेमस हुआ, बिग बी अमिताभ बच्चन सर ने काफी फेमस कर दिया ये नाम को, तो हम्म। आज मेरे को उस नाम से ही जानते हैं कि धींग एक्सप्रेस हिमा दास, क्योंकि केबीसी में वो आंसर आई थी, तो जी। इसके लिए आ, सब लोग यही नाम से बुलाते हैं। अच्छा हिमा, कहते हैं कि अगर जिंदगी में कोई बड़ी उपलब्धि आती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। जब आपको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया तो क्या कुछ बदलाव आए आपकी जिंदगी में? आ, ये सब जब गेम खेल रही थी, एक कदम स्टेप बाय स्टेप जा रही थी, तब भी मैंने ये सब दिमाग में आई थी कि गेम अच्छा खेलना है तो अच्छा देश का नाम रोशन करना है। तो सॉरी, इससे पहले मेरे को जब मैं स्कूल में गेम खेली थी, तो स्कूल में जो ईयरली गेम होते हैं, तो वहां पे जब मैंने को मेडल लेके के जाती हूँ घर में, तो हम्म। मेरी बड़ी अप्पा ने मेरे को एक चीज बोला था कि हिमा, तुम ऐसे ही गेम खेल के जाओगी तो एक दिन तुमको इंडिया का प्रेसिडेंट अवार्ड देगा। हाँ हाँ तो हाँ। जिस दिन ये पल आया था, तो मेरे इमिडिएटली मेरे को वही 12 साल का हिमा जब थी, जब मेरे बड़ी अप्पा ने बोला था कि ये हिमा, तुमको ऐसे ही जाओगी तो एक दिन प्रेसिडेंट अवार्ड देगा। तो उस जब अनाउंसमेंट हुआ था, काफी इमोशन हुई थी और वो बातों को काफी याद कर रही थी। इसके लिए मैंने बड़ी अप्पा को भी मैं प्रेसिडेंट हाउस लेके गई थी जब मेरे को मेडल मिला था। तो हाँ, बहुत कुछ बदला लाया है। और मोटिवेशन होते हैं इस अवार्ड से। बिल्कुल मोटिवेशन होता है। उसके बाद 26 फरवरी 2021 को आपको डीएसपी का पदभार मिला, और जब आपको पदभार मिला उसके बाद आपने अपनी बात रखी थी कि ये जो आपको जिम्मेदारी दी गई है ये खेलों की बदौलत दी गई है, तो आप ज़रूर खेलों के लिए कुछ काम करेंगी। तो आप अभी अपने प्रदेश में खेलों के लिए क्या कुछ कर रही हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो, अभी खुद का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ, हम्म। और आगे गेम आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जब सब कुछ हो जाएगा तब ऑब्वियसली करेंगे। और इसका पीछे भी एक हिस्ट्री है, बिकॉज बचपन में जब पूजा होते हैं तब हम वहां से टॉयज का पिस्टल लेके जाते हैं, तो मम्मी मम्मी बोलती थी कि तुम ऐसे करोगी तो क्या होगा, तुम को हम्म। पढ़ाई करना है और एक पुलिस ऑफिसर बनना है, तब तुमको असली पिस्तौल मिलेगी। तो बचपन से ये मतलब लाइक एम था कि बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनना है, जो कि मेरे को खेलने दिया है। और हाँ, बाद में ये असम पुलिस को और असम स्पोर्ट्स को, असम कैसे लेके जाना है, वो जिम्मेदारी भी है हमारे पास। हम्म। और काफी ज्यादा क्वेश्चन थी जो कि मैंने चीफ मिनिस्टर सर को बताया कि ऐसे ऐसे करना है, और सर ने भी उस हिसाब से कर रहे हैं हम्म। इवेंट। और एक नया इवेंट होने वाला है असम में, यूथ ओलंपिक, नेक्स्ट महीनों में। तो थोड़ा बहुत क्या है, बट तसली लगे नहीं रहते हूँ, बिकॉज मेरे को भी करना है। बड़ा बड़ा गेम आगे आ रहे हैं उसको खेलने के लिए। हिमा, हम एक शिखर तक पहुंच जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करते हैं, हमें एक मुकाम भी मिलता है, लेकिन कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में एक यू टर्न होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर मैं आपकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट की बात करूं, तो आप अपनी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट को, कौन सा वो पल है जिसे आप उसे टर्निंग पॉइंट मानती हैं? काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हम्म। टर्निंग पॉइंट। जब एक कदम चलती है वो भी एक टर्निंग पॉइंट है। हम्म। मैं यही बोलूंगी कि टेम्परे में जो गेम हुआ था, वहां पे जो लोगों का शेयर्स हुआ था, क्योंकि इंटरनेट प्रेस हो गई थी। और ये सब देख के थोड़ा सा और मोटिव मिलता है कि बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना है देश के लिए। और हाँ, वही एक टर्निंग पॉइंट मैं बोलूंगी, बिकॉज इन्होंने मेरे को पहचान दिया है टेम्पररी गेम में। अच्छा हिमा, हैमस्ट्रिंग की चोट ने आपके जीवन को कैसे बदला? हैमस्ट्रिंग के गेम से इंजरी से पहले मेरे को बैक इंजरी थी, और हम्म। बहुत कुछ बहुत दिन ट्रैक से दूर रखा है। बट मैंने टूटा नहीं हूँ, क्योंकि सचिन सर को एक दिन पूछा था, सर
ऐसा खेल के जमीन पे ऐसे खेल के जगत में ऐसा भी पल आते हैं, तो उस टाइम क्या करना चाहिए। देन सर ने भी बोला कि हाँ वो तो आते हैं, सबको आते हैं, मेरे को भी आई थी। सो उस टाइम तुमको थोड़ा सा कूल रहना है और उसको कैसे अच्छा करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। सेम थिंग मैंने काफी, हाँ पहले थोड़ा सा बहुत बुरा लगा बिकॉज मैंने काफी गेम नहीं खेल पाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेल पाई, लाइक काफी ज्यादा गेम नहीं खेल पाई। तो रिसेंटली ओलंपिक भी नहीं खेल पाई, जो कि 8 माइक्रो सेकेंड के लिए मैं छूटना पड़ा और उस टाइम में मेरे को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया। सो पहले थोड़ा बुरा लगी थी, बाद में उसको पॉजिटिव माइंड में लिया और उसके ऊपर काम किया और जल्दी से जल्दी जितना हो सके ठीक करने के लिए कोशिश की और भगवान का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद से ठीक। बिल्कुल। अच्छा हिमा, इनिशियली फुटबॉल खेलती थी आप, उसके बाद आप रेस ट्रैक पर आ गई एक एथलीट के तौर पर, लेकिन अगर हम आपकी ज़िंदगी को देखें तो आप हमेशा ये मानती रही कि आपको सचिन तेंदुलकर बहुत इंस्पायर करते हैं। तो क्या वो क्रिकेट के प्रति आपकी रुचि के कारण इंस्पायर करते हैं या कुछ और है जिससे आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है? यस, सचिन सर का बिकॉज सचिन सर भगवान है स्पोर्ट्स का। और हम लोग बचपन से देखा है कि जब भी गेम होते हैं उस टाइम टीवी को रास्ता में निकाल देते हैं और इंडिया वर्सेस जो भी गेम होते हैं देखते हैं। और सचिन सर का एक अलग ही फील देते हैं सबको। तो वो सबने बोलते हैं सचिन सर, सचिन 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 ऐसे बोलते हैं। तो सचिन सर का पीछे जो जर्सी का इंडिया लिखा है, तो मैंने भी एक दिन पापा को बोला, पापा मैं भी एक दिन पहनूंगी ये जर्सी। और उसके बाद सचिन सर को फॉलो करने लगा। सचिन सर का बातें, सचिन सर का सब कुछ, इतना तो नहीं हो पाती हूँ। हाँ ट्राई करती हूँ। आपने वो जर्सी भी पहनी और आपने पूरे देश को प्राउड फील भी करवाया। अच्छा हिमा, अगर मैं अभी एथलेटिक्स की बात करूं तो भारतीय एथलेटिक्स में आप क्या बदलाव देखती हैं हाल फिलहाल में? बहुत बदलाव हुआ है भारतीय एथलीट में। मैं ये मानती हूँ कि 2018 के बाद जो धराधर मेडल आने लगा है, इंडिया का नाम रोशन होने लगा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है या कि मैं दौड़ खोल दिया साइड कहीं ना कहीं ऐसा फील होते हैं। और ओलंपिक में आपने फिलहाल 5 मेडल लेके आया, और बॉक्सिंग हो, कोई भी गेम हो, इंडिया का नाम अभी धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है स्पोर्ट्स में। जी, ये पहले कहावत हुआ करती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है। अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी, अब आगे का प्लान आपका क्या है? व्हाट नेक्स्ट? आगे का प्लान कॉमनवेल्थ जा रही हूँ बर्मिंघम के लिए, और सबका आशीर्वाद चाहिए और वहाँ पे जाके बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। बहुत दिन हो गए इंटरनेशनल गेम नहीं खेला, वहाँ पे जाके पारना है। दैट्स इट। बिल्कुल, हम सबको आप पर नाज है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जरूर मेडल जीतेंगी। सबके दिलों पर तो आप राज करती है, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाएंगी कि जब हिमा दास एक बार फिर ट्रैक पर आती है तो उसे कोई नहीं रोक पाता। लास्ट में चाहूंगी एक मैसेज जरूर आप हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि भारत की एक ऐसी बेटी जिसने अपना मुकाम हासिल किया, जहां से वो अपने हर मंजिल को पूरा कर आगे पहुंची हैं, वो जर्नी सबको इंस्पायर करती है। एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। हाँ, दर्शकों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसका बेस्ट अप्लाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का जरूरत होते हैं। आप लोग आइए, गेम देखिए, एथलेटिक्स देखिए, रनिंग क्या होते हैं देखिए, और वहाँ पे जाके चेयर अप करिए, इंडिया 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 करके। बिल्कुल, इंडिया इंडिया इंडिया, क्योंकि जहाँ पर भी इंडिया की गूंज होती है वहाँ पर खिलाड़ियों के जितने हौसले हैं वो और मजबूत हो जाते हैं। और इसी तरह से जब मेडल आते हैं तो हमें भी उन खिलाड़ियों पर गर्व होता है, क्योंकि उनसे हमारे देश का नाम है, वो हमारे देश की पहचान है, वो हमारी शान है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी, जज्बा हो गर बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। तो आप भी अपनी मंजिल को छुएं, उड़ान भरें और हमेशा सकारात्मक सोचें।
और इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।